चुनाव केवल धर्मेंद्र के जीतने का सवाल नहीं है, केवल सांसद बनाने का ही सवाल नहीं है। इस बार का चुनाव देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार मुझे फिर आपके बीच भेजा है। मुझे यकीन है, उम्मीद है, भरोसा भी है कि इस चुनाव में आप सब लोग ऐतिहासिक तौर पर जहां अपने इस बेटे और भाई को जिताना चाहते हो, वहीं दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी की धमक को भी आप सब मजबूत करना चाहते हो। आजमगढ़ के साथियों, मुझे आप सबकी ताकत पे, आपकी मेहनत पर और आपके क्रांतिकारी तेवर पर, आदरणीय जमाली साहब जो बात आपने कही मैं उसी को दोहराता हूं। चुनाव की जीत में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। अब यह आपकी सबकी मेहनत को तय करना है कि जीत का फासला कितना बड़ा करना, ही आपकी मेहनत को तय करना है। एक बात जरूर मैं जो कल मुबारकपुर की सभा में भी कहा, मैं अपने आजमगढ़ के भाइयों आपके बीच में ही कहूंगा कि जहां हमें पूरी जीत का यकीन है, भरोसा है आजमगढ़ के लोगों पर, वहीं हमारे कार्यकर्ता साथियों, नेता साथियों की जिम्मेदारी इस बात की भी बनती है कि हम लोग कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आके चुनाव को न लड़ें। आज हरिश्चंद्र जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि विधानसभा की 10 सीट की जीत की खुमारी में ही पिछला उपचुनाव हम लोग हार गए। तो मैं आज इस मौके पर कहता हूं, जिस तरीके से आपने सोच के, विचार के, मेहनत करके, संघर्ष करके 10 की 10 सीटें विधानसभा की जिताई थी, उसी तरह की और उसी सोच के साथ न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि दोनों ही लोकसभाओं को इस बार मेरे साथियों आपको जिताना है। और जब हम सब जीत के जाएंगे तो यकीन रखना कि दिल्ली के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जिसको चाहेंगे वही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। मेरे आजमगढ़ के लोगों, आदरणीय अखिलेश जी को इतनी ताकत दे देना। इतनी ताकत इसलिए भी देनी है आपको क्योंकि आदरणीय जमाली साहब से लेके कई साथियों ने चर्चा की है, जहां हर चुनाव होता था चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार बिगाड़ने के लिए, वहीं यह चुनाव उससे भी आगे हटके चला गया है। यह चुनाव इस बात पर भी है, तय करेगा कि 2024 के बाद इस देश के अंदर चुनाव होंगे या देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। इस बात को भी तय इस बात से होना है कि आने वाली 24 में क्या परिणाम होने जा रहा है साथियों। क्योंकि बीजेपी के लोगों को यह लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं है, जिस लोकतंत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदाने पर भी बैठा हुआ व्यक्ति जब उंगली में स्याही लगवा लेता है तो देश की बड़ी से बड़ी सत्ता को पलटने की जो ताकत मिली है हमारे देश के संविधान से, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे साथियों। इसलिए चुनाव केवल धर्मेंद्र के जीतने का सवाल नहीं है, केवल सांसद बनाने का ही सवाल नहीं है। इस बार का चुनाव देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं साथियों अपील करूंगा, मेरे आजमगढ़ के लोगों, आपको इस बात को तय करना है, केवल हमें उन्हीं मतदाताओं तक सीमित नहीं रहना है जो परंपरागत तौर पे हमारे समाजवादी साथी हैं, बल्कि जितने समाजवादी साथी हैं इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है इस बार कि आने वाले चुनाव में हर वर्ग से, हर व्यक्ति से, हर घर में, हर गली में, हर झोपड़ी पे, हर चट्टी पे, हर चौराहे पर, हर खेत और खलिहान मोहल्लों में जाके समाज के हर व्यक्ति से हमें और आपको समर्थन जुटाना है साथियों। केवल धर्मेंद्र को एमपी बनाने के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें और आपको समर्थन जुटाना है साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, यह चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है। जहां ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लोगों के दिलों में एक अलग तरीके की कुछ न कुछ नियत बनी हुई है। हम लोग बचपन से सुनते रहे, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि बीजेपी के लोगों की कई जुबानें हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
इनको जब नफरत फैलवानी होती है तो कुछ चेहरों का इस्तेमाल करते हैं, जब वोट लेना होता है तो दूसरे चेहरों का इस्तेमाल करते हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी वालों पर हमें और आपको भरोसा नहीं करना है साथियों। ये बीजेपी के लोगों की नीयत खराब है। देश के प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि 24 के बाद हम ऐसे फैसले लेंगे जिन फैसलों के बाद देश के लोग हजारों सालों तक याद करेंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर क्षमता है, तो बताओ देश की जनता को कि आखिर वो कौन से फैसले हैं जिन फैसलों से देश में हजारों साल तक लोग याद करने वाले हैं। वो बीजेपी के लोग नहीं बताएंगे। इनकी नीयत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। इसलिए मेरे आजमगढ़ के कार्यकर्ता साथियों, आपको बहुत आगे सोच के, बहुत पहले से समझ के और लोगों को समझा के इस बीजेपी को आने वाले 24 के चुनाव में हर हाल में पटकनी देनी है। यह मैं आपसे अपील और प्रार्थना करना चाहता हूं। यह आजमगढ़ शानदार क्षेत्र, जिस शानदार क्षेत्र के बारे में जितनी तारीफें करो, जितनी चर्चाएं करो, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आजमगढ़ के लोगों की तारीफों के लिए शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसे आजमगढ़ के हमारे लोग हैं। हम बचपन से सुनते रहे सदैव नेताजी के जुबान से, और नेताजी ने जब जब उनके सामने कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती आई तो आदरणीय बलराम बाबू जी बैठे हैं, स्वर्गीय इज्जत जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे एहसास है इस बात का, जब जब पार्टी के सामने कोई चुनौती आई तो आदरणीय नेताजी ने आजमगढ़ की ओर ही रुख किया, और जब जब आजमगढ़ की ओर रुख किया तो आजमगढ़ के लोगों ने सदैव नेताजी के झंडे को बुलंद करने का काम किया है। ऐसे समय में ये चुनाव हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने आप सबकी भावनाओं के सम्मान करते हुए मुझे आपके बीच भेजा है साथियों। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है तो आजमगढ़ की ये सरजमी, आजमगढ़ का ये क्षेत्र मेरे लिए कोई सांसद बनने का माध्यम मात्र नहीं। सांसद तो आप बना ही दोगे, लेकिन मेरे लिए सांसद बनने मात्र का कोई माध्यम और ये क्षेत्र और कर्मभूमि नहीं है। ये जहां सदैव नेताजी के दिलों में धड़कने वाला ये क्षेत्र है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि हम जैसे नेताजी के अनुयायी के लिए ये आजमगढ़ का क्षेत्र कितना पूज्य होगा। इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हो साथियों। जहां नेताजी के दिल में ये क्षेत्र बसा हो, जहां नेताजी ने इस क्षेत्र को अपनी धड़कन समझा हो, जहां आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा हो कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। सोचो ऐसे क्षेत्र के लोगों के बीच में अगर मेरे जैसे व्यक्ति को काम करने का सौभाग्य मिला है, तो आजमगढ़ के लोगों आप विश्वास रखना कि आजमगढ़ के लोगों के बीच सेवा करना कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक पूजा और धर्म से कम ये हमारी आजमगढ़ की सेवा नहीं होगी। जहां आदरणीय नेताजी ने, सदैव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सदैव नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां मुझे आपके बीच आने का मौका दिया है, वहीं मैं आजमगढ़ के लोगों आपको यकीन दिलाता हूं, जो आजमगढ़ के लोगों का समाजवादी गौरव है, जो समाजवादी तेवर रहा है, जो स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू होके स्वर्गीय चंद्रजी जी से लेके स्वर्गीय राम नरेश जी से लेके सदैव नेताजी से होते हुए आदरणीय बलराम यादव जी से लेके माननीय अखिलेश यादव जी तक जिस तरह की परंपरा आजमगढ़ के लोगों ने बनाई है, चाहे आदरणीय दुर्गा जी रहे हो, आदरणीय रमाकांत जी रहे हो, और हमारे क्षेत्र में साथ साथ बाहर के जो हमारे शानदार नेताओं ने जिस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, मैं अपने उस क्षेत्र के लोगों को यकीन दिलाता हूं, आपके मान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके रक्षा के लिए, आपके तेवर को लोकसभा से लेके दिल्ली की राजनीति तक मजबूत करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मेरे आजमगढ़ के लोगों, मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखूंगा। ये मैं आप सभी को यकीन और भरोसा दिलाता हूं साथियों। इसलिए जहां आज इस मौके पर एक उम्मीदवार के तौर पर, एक सेवक के तौर पर, आपके परिवार के एक बेटे और भाई के तौर पर जहां मेरी जिम्मेदारी है, वहीं मैं आज इस मौके पर अपने आजमगढ़ के परिवार के लोगों के बीच एक बात को और कहना चाहता हूं साथियों। ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव साथियों। इस चुनाव के माध्यम से जहां किसानों को उम्मीद है
कि आने वाले समय में जब अखिलेश यादव जी के हाथों को ताकत मिलेगी तो उन ताकत का इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों की सेवा में होगा। वहीं मैं अपने नौजवान साथियों आपको यकीन दिलाता हूं, इस समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमारे नौजवानों के रोजगार को बर्बाद कर रही है, परीक्षाओं को लीक करा के परीक्षाएं रद्द कर रही है, अग्निवीर की योजना चला के हमारे नौजवानों का मनोबल गिरा रही है, ऐसे ही सरकार से लड़ने का काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करेंगे साथियों, ये आपको यकीन दिलाता हूं। साथियों, इस मौके पर कहना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को जब आपके सामने ईवीएम का बटन होगा, ईवीएम मशीन होगी, तो इतनी तेजी के साथ साइकिल को दौड़ाना कि दिल्ली तक फिर आपकी साइकिल को कोई पकड़ ना पाए साथियों, कोई पकड़ ना पाए। और जब दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मदद से सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की इच्छा की सरकार बनेगी, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे आजमगढ़ के लोगों, चाहे हमारे नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे हमारे फौजी नौजवान जिनका मान सम्मान और स्वाभिमान गिराने का काम अग्निवीर की योजना ने किया है, चाहे हमारी सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन का सवाल हो, चाहे हमारे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और मानदेय का सवाल हो, चाहे हमारे किसानों की फसलों को वाजिब मूल्य देने का सवाल हो, हर मुद्दे को हम समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे साथियों। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, मैं आजमगढ़ के लोगों आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए के नारे का अगर कोई सबसे मजबूत सिपाही होगा तो कोई दूसरा नहीं होगा, वो आप ही का बेटा और भाई होगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। बहुत लड़ाई लड़ी गई बीजेपी के लोगों से, और इस लड़ाई को अब निर्णायक लड़ाई बनाना है आपको, और निर्णायक लड़ाई नहीं बनाना है, इतनी ताकत देनी है कि पीडीए के सभी लोगों को, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे पिछड़े भाई हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे अरेबी हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सभी को न्याय मिल सके, ऐसा इंतजाम आप समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करके, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके कर देना, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है, यही हमारी आप सबसे अपील है।